सो गाइस इमेजिन करिए एक बिल्डिंग है, आपको उस बिल्डिंग के अंदर जाना है। बेसिकली आपको काम है फ्लोर नंबर 10 पे, लेकिन वो लिफ्ट आपको पहुंचा देती है फ्लोर नंबर 12 पर। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि वो बिल्डिंग में सिर्फ 10 फ्लोर है। तो आप जैसे 12 फ्लोर पर पहुंचते हो, आपकी मुलाकात होती है जो हमारी तरह थे, लेकिन मरने के बाद अलग हो गए, एक आत्मा से। तो गाइस वैसे तो फिक्शन स्टोरी है, बट मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपकी रातों की नींद छिनने वाली है। और क्या पता आप ये वीडियो एंड तक देख लो, फिर उसके बाद आपको भी एक ऐसा इंसान दिखे जो कि इंसान नहीं, एक आत्मा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके भी जान पहचान में ऐसा कोई है जिसको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो उसे यार वीडियो भेज देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये स्टोरी है श्लोक नाम के लड़के की, जो कि एक फार्मासिस्ट था। तो अचानक से श्लोक की फार्मेसी पे एक ऑर्डर आता है। उस टाइम श्लोक अकेला था। तो श्लोक कहता है कि जब मैं मेडिकल बंद करूँगा तब आपका ऑर्डर देके घर निकल जाऊँगा। तो सामने वाले ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तब श्लोक 11 बज जाता है, तो श्लोक मेडिकल बंद करता है और श्लोक वो ऑर्डर लेके सीधा वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। ऑर्डर पे लिखा था 10th फ्लोर, रूम नंबर 1003। अब जैसे श्लोक वो ऑर्डर लेके बिल्डिंग की तरफ जाता है तो श्लोक नोटिस करता है कि वो बिल्डिंग में कोई नहीं है। पूरी बिल्डिंग सुनसान थी। तो श्लोक कहता है शायद सब सो गए होंगे, मैं भी ऑर्डर देके घर जाता हूँ और सो जाता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। और श्लोक जैसे एंट्री करता है वहाँ कोई वॉचमैन नहीं था। तो श्लोक सोचता है लगता है वॉचमैन खाना खाने बाहर गए, मैं जाता हूँ 10th फ्लोर पर और ये दवा दे देता हूँ। तो श्लोक जैसे लिफ्ट के अंदर जाता है तो श्लोक देखता है कि वो बिल्डिंग सिर्फ 10th फ्लोर की है। तो श्लोक 10th फ्लोर दबा देता है। अब श्लोक जैसे 10th फ्लोर दबाता है, अचानक से वो लिफ्ट नीचे जाती रहती है। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, बेसमेंट 4। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि बिल्डिंग में सिर्फ 2 बेसमेंट थी। अब श्लोक ये देख के थोड़ा डर जाता है, लेकिन अचानक से वो लिफ्ट फिर से ऊपर जाने लगती है। 9th फ्लोर, 10th फ्लोर, फिर आ जाता है 11th फ्लोर, फिर आ जाता है 12th फ्लोर। श्लोक ये देख के शॉक होता है कि अचानक से 12th फ्लोर क्यों दिख रहा है यहाँ पे, जब बिल्डिंग तो 10 फ्लोर की है, लेकिन 12th फ्लोर पे कैसे जा रहा हूँ। तो जैसे श्लोक 12th फ्लोर पहुँचता है, श्लोक देखता है दरवाज़ा धीरे से खुल रहा है। तो श्लोक देखता है सामने एक बड़ा सा कॉरिडोर है और वहाँ एक औरत खड़ी है, और औरत को श्लोक साफ से देख रहा था। तो श्लोक सोचता है लगता है ये बिल्डिंग के लिफ्ट में कुछ खराबी है, ये 10th फ्लोर ही है और मेरे को ये 12th फ्लोर दिखा रहा है। तो श्लोक बाहर आ जाता है गलती से। जब श्लोक बाहर आता है तो रूम नंबर चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई रूम नंबर नहीं था सिवाय एक हॉस्पिटल के नाम के। तो श्लोक सामने उस औरत को बोलता है क्या आप रूम नंबर 1003 को जानते हो। तो औरत कुछ नहीं कहती है, और वो औरत जैसे श्लोक की तरफ मुड़ती है तो श्लोक देखता है जो लड़की है उसकी पूरी बॉडी जली हुई है। अब उसका श्लोक जैसे चेहरा देखता है, श्लोक डर जाता है। श्लोक भाग के फिर से लिफ्ट की तरफ आता है। लिफ्ट ओपन होती है, लेकिन जब क्लोज करने का टाइम होता है तो बटन यूज नहीं होता। श्लोक कब से क्लोज का बटन दबाई जा रहा है, लेकिन डोर क्लोज नहीं हो रहा लिफ्ट का। अब जैसे श्लोक वो लड़की को देखता है तो देखता है कि वो लड़की धीरे धीरे कदमों के साथ श्लोक की तरफ आ रही है। अब श्लोक देखता है कि जो लाइट थी लिफ्ट की वो अचानक से बंद चालू हो रही है उसके कदमों के हिसाब से, लेकिन अचानक से डोर क्लोज हो जाता है। श्लोक पहुंचता है फ्लोर नंबर 10 पर। जैसे श्लोक फ्लोर नंबर 10 पर पहुंचता है, फिर वो देखता है रूम नंबर 1003 पर एक बुजुर्ग इंसान खड़ा है। श्लोक जाता है, उससे पूछता है कि आपके बिल्डिंग में क्या कुछ दिक्कत है क्या। तो बुजुर्ग इंसान बोलता है कुछ दिक्कत की बात तो नहीं, क्या हो गया।
तो श्लोक ने बोला कि यहाँ पर कितने बेसमेंट है? तो वो इंसान बोलता है 2। जैसे वो 2 सुना श्लोक ने, श्लोक के हाथ कांपने लगे। फिर श्लोक ने उससे पूछा बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है? तो इंसान ने कहा 10। अब श्लोक वहाँ डर गया। अब जैसे वो इंसान ने देखा कि श्लोक डर रहा है, तो इंसान ने कहा क्या तुम फ्लोर नंबर 12 पे गए थे? तो श्लोक कहता है हाँ हाँ, मैं वहीं पे था। मुझे एक औरत दिखी जो पूरी जली हुई थी और उसने हॉस्पिटल का कपड़ा पहना था। तो वो इंसान श्लोक को कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से हूँ। अभी तक 6 और लोग ने कहा है कि वो फ्लोर नंबर 12 पे गए, जो कि फ्लोर नंबर 12 है भी नहीं। लेकिन वो 6 इंसान को जब वो वापस गए तो उसे किसी ने नहीं देखा। तो श्लोक कहता है ये इसका क्या मतलब है? डरा रहे हो आप? ऊपर से ऑर्डर मंगाते हो, ऊपर से डरा रहे हो मेरे को? तो इंसान कहता मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाना तो सीढ़ियों से जाना, क्योंकि बहुत लोग आते हैं ऑर्डर दे के जाते हैं। पिछले 10 साल में सिर्फ 6 लोग के साथ ऐसा हुआ है। हम मैं नहीं चाहता कि आप सातवें बनो। तो श्लोक कहता है इसी कहानी क्या थी? हॉस्पिटल था वहाँ पे, वो हॉस्पिटल का कपड़ा क्यों पहनी थी? तो इंसान कहता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि पिछले 30 साल पहले यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि 4 बेसमेंट था वहाँ पे। तो जो चौथा बेसमेंट था वहाँ पर डॉक्टर लोग जो इंसान की मौत होती थी तो वहाँ से चोरी करके उसके पार्ट निकाल के बेचते थे। और अचानक से एक दिन वहाँ आग लग गई। तो जैसे वहाँ बेसमेंट पे आग लगी, वहाँ से कोई नहीं निकल पाया, सबकी मौत हो गई। तो श्लोक थोड़ा हंसने लगा। तो श्लोक ने कहा लग रहा है ये तो कहानी बता रहे, ये थोड़ा उम्र भी इनकी ज़्यादा है, रहने दो, इनसे ज़्यादा बात करेंगे तो ये मेरे को अब डिप्रेस ही कर देंगे, मैं यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तो श्लोक को कहता है कि अब जाना तो सीढ़ियों से जाना, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो श्लोक कहता है ये पुराने ज़माने के है, आजकल के टाइम तो भूत वूत होते ही नहीं है, तो मेरे को वैसे डरने की बात नहीं है। और कौन 10 फ्लोर तक नीचे जाएगा चल के? तो श्लोक क्या करता है? लिफ्ट का सहारा लेता है। अब जैसे श्लोक लिफ्ट के अंदर जाता है तो लिफ्ट जैसे दरवाज़ा बंद होता है तो श्लोक दबाता है बटन ग्राउंड फ्लोर का। तो वहाँ लिख के आता है वेलकम बैक। और अचानक से जो लिफ्ट है वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और वो सीधा नीचे जाती है। और जब नीचे जा रही थी तो श्लोक ने सुना थैंक यू वापिस आने के लिए। अब दूसरी सुबह जब बिल्डिंग वाले उठे तो देखे लिफ्ट में कोई नहीं है सिवाय श्लोक के बैग और श्लोक का फ़ोन। तो जैसे फ़ोन देखते हैं लोग तो स्क्रीन पर फोटो रहता है श्लोक की और उस औरत की। वहाँ पे कितने ज़्यादा लोगों की एक लिफ्ट में, जिसके बाद श्लोक का कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट श्लोक को आज भी कोई नहीं जान पाया। आज भी वो लिफ्ट फ्लोर नंबर 12 दिखाती है, लेकिन कोई लिफ्ट में जाता नहीं है। वैसे तो फिक्शन स्टोरी थी, लेकिन क्या पता अगली स्टोरी में आपके बारे में रियल बताता रहूं और आप ना रहो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करके आना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और आपके पास भी कोई ऐसी रियल कहानी रहे, जो कि ये तो फिक्शन स्टोरी थी, बट अगर आपके पास कोई ऐसी रियल कहानी है तो प्लीज़ मुझे भेजिए, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों को रियल बोल के सुनाऊँ तो रियल होनी चाहिए। यहाँ पर मेरी इंस्टा ID आ रही होगी, यहाँ पे भेज सकते हो आप। तब तक के लिए अलर्ट रहिए। थैंक यू।